किसान भाइयों, अगर आपके फसल के अंदर पत्तियां अगर मैच्योरिटी स्टेज छोड़कर अगर गिर रही है तो भाई बहुत नुकसान वाली बात है। क्योंकि आपकी फ्लावरिंग स्टेज में एनर्जी लगता है, प्रोटीन लगता है, स्टोरेज लगता है। आपके फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में भी आपको स्टोरेज लगता है, फूटा में फसल की ग्रोथ करने के लिए स्टोरेज लगता है और वही स्टोरेज आपकी पत्तियों के अंदर बनता है। अगर पत्तियां ही नहीं रही तो भाई स्टोरेज कहाँ से, और स्टोरेज नहीं तो प्रोडक्शन कहाँ से। तो ये सभी जो मामला है जो आपके पत्ती के ऊपर टिका हुआ है, अगर वही नहीं रही तो कैसे करना है, क्या करना है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि भाई पत्ती अगर आपके समय से पहले अगर फसल से गिर रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की एक धमाकेदार लाइक से। तो पत्तियां पीली होकर गिरे तो क्या करें। तो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट। होता है ना, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई और वो इतना ज्यादा हो गया कि पत्ती गिर जाता है। न्यूट्रिएंट से हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका स्कॉर्चिंग, केमिकल बर्न भी इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। स्कॉर्चिंग से भी आपका पत्तियां गिरता है। तीसरा होता है स्ट्रेस। फसल में अलग अलग प्रकार के तनाव होते हैं, तो उन तनाव के कारण भी आपकी फसल में से जो भी एक पत्तियां का लीफ फॉल होना, वो चीजें होती रहती है। और इसी के साथ साथ आपके फसल के अंदर पेस्ट होता है। पेस्ट मतलब समझ रहे हो, आपके कीटक और रोगों के कारण भी लीफ फॉल होता रहता है। और इसी के साथ साथ लास्ट वाला वीडियो अंत तक देखना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखो, ये कारण मैंने क्यों बताए। इन कारणों में से एक कारण की वजह से आपकी पत्तियां समय से पहले अगर गिर रही है तो उसका इलाज अलग अलग होगा। यानी कि न्यूट्रिएंट के कारण अगर गिर रही है तो न्यूट्रिएंट के ऊपर अलग इलाज है। स्कॉर्चिंग के कारण गिर रही है तो भाई स्कॉर्चिंग के लिए अलग इलाज है। स्ट्रेस के लिए अगर स्ट्रेस के कारण गिर रही है तो उसके लिए अलग इलाज है। तो इन सबको जानने से पहले इन सभी का एक रूल है, मतलब ये एक रूल बताऊंगा जो इन सभी के ऊपर लागू होगा, और इससे विपरीत एक और अन्य चीज भी निकल गई तो उसके लिए भी वही चीज लागू हो जाती है। तो नेचर के अंदर, निसर्ग के अंदर ये जो आपकी फसल की जो पत्तियां होती है, इस पत्ती के अंदर अगर 60% से ज्यादा डैमेज हो, मतलब 60% आपका पत्ती डैमेज हो गया, किसके कारण, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण हो गया, या फिर आपका या फिर आपका स्कॉर्चिंग आ गया 60% पोर्शन के अंदर, आपके फसल के अंदर स्ट्रेस आने से 60% पत्ती आपका डैमेज हो गया है, या फिर कीटक और रोगों ने आपका 60% पत्ती डैमेज कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में फसल क्या करता है कि ये जो पत्ती है ये फसल के ऊपर टिकी नहीं रहती। क्यों नहीं टिकी रहती? निसर्ग का नियम क्या है बताता हूँ। अभी कोई कीटक या फिर रोग होगा तो इसमें से वो न्यूट्रिशन खींच रहा है, वो अपना खाना खींच रहा है। तो ये खाना और 40% बचता है, तो ये इतना ज्यादा नहीं बना रहा है कि भाई इसको प्रोवाइड कर सके इन कीटक और रोगों को। ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब फसल का बाकी के जो भी पत्तियां है उसका स्टोरेज ये पत्ती खींच रही है। तो फसल क्या करती है, इसको गिरा देती है। भाई तू चला जा, अब तो वो शहीद हो गया, ऐसा भी आप उसे कह सकते हो। उसको शहीद किया जाता है, वो पत्ती नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये गिरने का कारण आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि 60% आपका पत्ती डैमेज हो गया तो भाई समझ जाना कि आपका लिप फॉल हो गया। तो अभी ये जो लिप फॉल 60% होने के बाद भी अगर ना गिरे, 60% पत्ती डैमेज होने के बाद भी ना गिरे तो क्या करना चाहिए। तो ये जो बात है ये आज की खास बात में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो न्यूट्रिएंट के कारण दो प्रकार से एक लीफ फॉल हो सकता है। एक अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण यहाँ का क्लोरोफिल यानी कि हरित द्रव्य नष्ट हो जाता है। अत्यधिक फेरस की डेफिशिएंसी के कारण, अत्यधिक मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण अगर पत्ती डैमेज होती है तो पत्ती नीचे गिर जाती है। दूसरा बात, आपके पत्तियों के अंदर अत्यधिक मात्रा में अगर कोई न्यूट्रिएंट हो गया है, जैसे कि आपने बोरॉन का टॉक्सिसिटी देखा होगा, फुल पत्ती डैमेज कर देता है। तो वही उस सिचुएशन के अंदर भी लिप फॉल होता है, क्योंकि ये हमारा 60% 60% वाला रूल वहां पे लागू होता है। तो करना क्या चाहिए, तो न्यूट्रिएंट जब कम होता है तो भाई सिंपल वाली चीज है, न्यूट्रिएंट के स्प्रे कर लो।
अभी फेरस का डिफिशियंसी होगा तो चिलेटेड फेरस मार मार के थक जाओगे, फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में सिंगल स्प्रे लेना है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कुछ नहीं। फेरस सल्फेट 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम उठाना है, शाम के वक्त स्प्रेइंग करना है, फसल को नहलाना नहीं है, तेज धूप में स्प्रेइंग नहीं करना है, सिर्फ सिंपल वाला साधारण स्प्रे करना है। तो उससे क्या होगा, क्वांटिटी में आपकी पत्तियों को फेरस मिलेगा और वो आपकी जो डिफिशियंसी उससे राहत मिलेगी और आपका फसल तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और नीचे से भी अगर फेरस सल्फेट का चिलेटेड की जगह एप्लीकेशन करते हो तो भाई अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो वाला वीडियो बन चुका है कि भाई चिलेटेड फेरस अच्छा है या फिर फेरस सल्फेट। क्वांटिटी के सादा आधार पर और प्राइस के आधार पर हमने कंपैरिजन किया था, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आपको क्वांटिटी देना है ऐसे सिचुएशन में, लेकिन क्या हो क्वांटिटी ही ज्यादा हो, बोरॉन मेरे से ज्यादा चल गया, तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा टॉक्सिसिटी आना स्टार्ट हो जाता है, आपका पत्ती डैमेज होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपने वो बोरॉन जमीन के सहारे दिया होगा, मतलब ड्रिप के सहारे या फिर कोई खाद में मिला कर दिया होगा, तो आपको इतना पानी देना है बॉस कि वो सब लीच आउट कर लेना है आपको। यही एक लौता तरीका है बोरॉन के स्कॉर्चिंग से बचने का, यानी कि टॉक्सिसिटी से बचने का। तो बोरॉन की टॉक्सिसिटी से बचने का अगर कोई जमीन के अंदर कोई डाला है तो यही एक तरीका है, ज्यादा से ज्यादा पानी दो, उसको जितना हो सके उतना लीच आउट कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपने इसका स्प्रेइंग किया है तो स्प्रेइंग किया होगा तो आपको क्या करना है, अगर गलती से भी आपने बोरॉन का इतनी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लिया है, सुबह मारा, कल शाम को या फिर 2-3 दिन बाद भी आपके ध्यान में आ जाता है, आपको सिंपल क्या करना है, फसल के ऊपर ये पानी जो साधारण पानी रहता है शाम को, मतलब स्प्रे होने के बाद तुरंत अगर पानी, साधारण पानी, सादा पानी अगर आप स्प्रेइंग करके वॉश आउट कर लेते हो उस बोरॉन को, उसको भी लीच आउट कर लेते हो पत्तियों के ऊपर से, तो भी बोरॉन का टॉक्सिसिटी कम होता है। लेकिन क्या हो, बोरॉन अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हुआ हो, ऊपर वॉश आउट करने का भी एक कोशिश करे तो वो भी नहीं हो रहा है, लीचिंग करने का कोशिश करे तो वो भी नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपके बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। एक ग्रीन मिरेकल और सिलिकॉन पाउडर, आपका सियाप्टन हो गया या फिर चिल्टेड कैल्शियम हो गया, इस तरीके से आप अन्य प्रकार के जो भी एक एंटी स्ट्रेस है उसका इस्तेमाल करके इस टॉक्सिसिटी से भी बच सकते हैं। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, टॉक्सिसिटी के ऊपर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में बोरॉन टाइप कर देना, मेरे को समझ आ जाएगा कि भाई आपको बोरॉन टॉक्सिसिटी के ऊपर वीडियो चाहिए। तो स्कॉर्चिंग, तो स्कॉर्चिंग क्या होता है, स्कॉर्चिंग केमिकल बर्न होता है। अगर आपने कोई स्प्रेइंग डाला और आपकी पत्तियां डैमेज हो गई तो वहां पे आपकी 60% भी अगर पत्ती डैमेज होता है, हो जाती है केमिकल बर्न के कारण, गलत कॉम्बिनेशन स्प्रेइंग के कारण, तेज धूप में स्प्रेइंग के कारण, स्टिकर का अत्यधिक इस्तेमाल के कारण, तो वहां पे पत्तियां जल जाती है और 60% से भी ज्यादा पत्ती जल गई तो वो नीचे की तरफ आती है। तो स्कॉर्चिंग ना आए तो सिंपल वाली बात है भाई, कुछ अच्छी आदतें, सुबह स्प्रे करना या फिर शाम को स्प्रे करना, स्टिकर का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल ना करने, हो सके तो स्टिकर का स्प्रेइंग में इस्तेमाल ही ना करें। और जो भी बातें आप जो भी फवारा देते हो, जो भी स्प्रेइंग करते हो, तो वो स्प्रेइंग करते वक्त आपको फसल को नहलाना ही है। एक बात आपको ध्यान में आ गई तो आपका काम बन जाएगा, तो स्कॉर्चिंग आपकी फसल में नहीं आएगा। तो यदि स्कॉर्चिंग आ गया है तो आप रैपिग्रो का, सिलिकॉन का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रीन मिरेकल, सियाप्टन, या फिर आपके पास कोई अन्य प्रकार का एंटी स्ट्रेस का कोई प्रोडक्ट हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस क्या हो गया, अभी एंटी स्ट्रेस का चल रहा था, अभी स्ट्रेस क्या हो गया, तो तनाव, तनाव के कारण भी आपकी पत्तियां नीचे की तरफ गिरती। तनाव कौन सा वाला, अभी देखो ज्यादा, हद से ज्यादा ठंड पड़ गई तो भी आपकी पत्तियां पूरी पीली पड़ जाती है, और अगर ठंड ज्यादा हो, हद से ज्यादा, तो ये पीली पड़कर नीचे की तरफ गिर जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, ठंड के कारण आया हुआ स्ट्रेस। तो ठंड के कारण आया ना तो उसको गर्मी और इम्यूनिटी पावर देना है, तो गर्मी और इम्यूनिटी पावर कैसे देना है, कैल्शियम, बोरॉन, गुड़ का आपको नीचे से एप्लीकेशन कर देना है, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, ऊपर सल्फर का स्प्रे कर देना है, उसको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अभी वाटर स्ट्रेस है, पानी का तनाव है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करना पहले। दूसरा, जो भी पानी आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर स्टिकर का इस्तेमाल करके उस पानी को चारों बाजू में फैलाने का कार्य करे।
तो जिस तनाव के कारण आपके फसल के अंदर आपकी पत्तियां डैमेज हो रही है, उस तनाव से रिलेटेड आपको चीजें करनी होगी इलाज के तौर पर, जिससे आपकी पत्तियां ना गिरे। इसके बाद कीटक और रोग, भाई ये तो सिंपल वाली चीज है, आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आपके पत्तियों के अंदर कोई कीटक आ गया है तो उस कीटक ने आपकी पत्तियों को डैमेज कर करके आपकी पत्तियां 60% से भी ज्यादा डैमेज कर दी, तो वो पत्ती नीचे गिर जाती है। तो इसको सिंपल वाली चीज है, कीटक को कंट्रोल कर लो और आपकी पत्ती बचा लो। दूसरी बात क्या है, अगर रोग आए, रोग का एक स्पॉट हो, दो स्पॉट हो, तीन स्पॉट हो, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन 60% हिस्से को, 60% हिस्से को अगर रोग ने अगर घेर लिया, तो वो पत्ती फसल को छोड़ देती है और नीचे की तरफ गिर जाती है। अभी आज की खास बात, तो आज की खास बात क्या है, सर जी मेरे को ये रूल तोड़ना है। मैं तो भाई क्या करूं सर जी, बारिश इतना था, स्प्रेइंग की दवाइयां नहीं मिलती, डाउनी मिल्ड्यू की आप जैसे बोलते हो, और सब कुछ कर लिया, फिर भी ये पत्ती अभी मेरे को रोकनी है। चलो एक का तो हार्वेस्टिंग अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके लिए तो ये पत्तियां मेरी तो चिपका के दो। तो ये पत्तियां अगर आपके फसल के ऊपर चिपक भी गई तो ये आपके फसल में से स्टोरेज ही निकालेगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है, जैसे कि हमारे अंगूर के अंदर, प्रूनिंग के अंदर क्या होता है, पत्तियां चिपका के रखना बहुत जरूरी होता है बारिश में प्रूनिंग ना लेने के लिए, प्रूनिंग यानी कि कटिंग आगे ढकेलने के लिए। तो वहां पे क्या करते हैं, ये सिस्टम हम इस्तेमाल करते थे। तो यदि आपको ये चिपका के रखना है तो एक ही दवाई आपके मार्केट के अंदर कार्य करती है, वो है आपका टिल्ट, प्रोपिकोनेजोल। टिल्ट का यदि आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी पत्ती फसल के ऊपर चिपक जाती है। तो भाई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।